तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 20, ठीक है, टॉप 20 हम लोग साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में हमेशा ही पूछता है, यानी 10 सालों में इस जो सीरीज है 20 क्वेश्चन में से सब के सब पूछा गया और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, 20 क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है घटता है, बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है कि अपवर्तित रहता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो ताप के बढ़ने से जो ध्वनि का वेग होता है वो क्या होता है, वो मेरा बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि का वेग क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कैलोरी मात्रक है। ठीक है, जो कैलोरी होता है वो किसका मात्रक है। और एक और बात बता दूं कि इस चैनल पे मैथ का भी सीरीज चलाया जाता है, जीके का भी सीरीज चलाया जाता है। ठीक है, तो सब वीडियो प्लेलिस्ट में बना है, जाकर आप देखिएगा। ठीक, और कमेंट कीजिए कि आप कितने सही कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कैलोरी का मात्रक क्या है। तो कैलोरी का मात्रक जो होता है मेरा ऊष्मा होता है। कैलोरी का मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी का मात्रक मेरा क्या होता है, ऊष्मा होता है। ताप नहीं होता है, नहीं द्रव्यमान होता है, नहीं घनत्व होता है। ठीक है, कैलोरी का मात्रक क्या होता है, मेरा ऊष्मा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो ध्वनि तरंग होता है उसका वेग सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है कि निर्वात में होता है। तो आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, सबका हम कमेंट देखते हैं। ठीक है, तो जो ध्वनि तरंग का वेग होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है, सबसे अधिक मेरा ठोस में होता है, ना कि द्रव में, ना कि गैस में, ना कि निर्वात में। ठीक है, किस में होता है, तो मेरा सबसे ज्यादा ध्वनि तरंग का वेग किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आखिर है क्या। देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिशियन फिटर चाहिए तो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति क्या होती है। जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गति पर क्या होती है। ठीक है, यानी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी कि अपवर्तित रहेगी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब भी हम वस्तु को गर्म करने पर, ठीक है, उसके अणुओं की गति क्या होता है, तो उसके अणुओं की गति क्या होता है, बढ़ जाती है। क्या होती है, अणुओं की गति में बढ़ जाती है। ठीक है, घटेगी नहीं, अपवर्तित भी नहीं रहेगी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी पिंड की ऊष्माधारिता को व्यक्त किया जाता है। अगर किसी पिंड की हम ऊष्माधारिता को व्यक्त करते हैं तो इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी पिंड का हम ऊष्माधारिता जो ज्ञात करना रहता है उसको फाइंड करने के लिए हम ऑप्शन नंबर बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊर्जा। जब भी किसी पिंड का ऊष्मा हमको निकालना हो, मान लेते किसी विशिष्ट धारिता का ऊष्मा मेरा 6 दिया है, ठीक है, द्रव्यमान मेरा 5 दिया है, तो बोलेगा विशिष्ट ऊष्मा निकालिए। तो यही मेरा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो किसी पिंड का ऊष्माधारिता को व्यक्त किया जाता है किसमें, तो द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। जब भी उत्तल दर्पण से क्वेश्चन आता है, दर्पण से तो एक नया क्वेश्चन फिक्स एक रहेगा, और एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है, 2010 में हुआ है, 2011 में हुआ है, ऐसे से 2019 में भी हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी उत्तल दर्पण की बात करें तो काल्पनिक और छोटा बनता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरा ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक और छोटा होता है। ठीक है, सेशन को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट से जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क हवा में ध्वनियों की चाल क्या होती है। ठीक है, जो शुष्क हवा होती है उसमें ध्वनि की चाल कितना होती है, तो 330 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, बहुत सारे छात्र 333 मार देते हैं, तो ऐसा आंसर गलत है। मेरा कितना होगा, 330 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला देखिए जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं इसलिए क्योंकि कम समय में आप ज्यादा पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 8 नंबर कि सेकंड जो होता है, सेकंड लोलक का दोलन काल होता है। ठीक है, यानी कितने सेकंड का सेकंड लोलक का दोलन काल होता है। ठीक है, तो जो 98 सेकंड मेरा ऑप्शन नंबर डी है, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो सेकंड लोलक का दोलन काल होता है वो 98 सेकंड का होता है। कितना सेकंड का होता है, तो 98 सेकंड का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग है। ठीक है,
हाँ देखिए, जो तरंग से आता है क्वेश्चन, प्रकाश से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रकाश होता है वो कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है कि विद्युत चुंबकीय की प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका आंसर है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप कि प्रकाश तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश तरंग क्या है, तो अनुप्रस्थ है। बहुत सारे कंफ्यूज में रहते हैं कि अनुदैर्ध्य है, तो अनुदैर्ध्य नहीं होता है। क्या होता है, प्रकाश तरंग हमेशा अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा जो 10 था वो उसमें थोड़ा सा गलती टाइप हो गया था, उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो उसके बदले यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11 मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जो घड़ी के लोला की गति होता है वो कौन सा होता है, तो यानी स्थानांतरित होता है कि वितीय होती है कि घूर्णन होती है कि दोलन होती है। तो जो घड़ी का लोला की गति होती है वो कौन होता है, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मेरा दोलन होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी पूछेगा घड़ी के दोलन लोला की गति क्या होगी, तो दोलन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो द्रव्यमान गुने वेग यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो द्रव्यमान गुने वेग। इसके पहले भी हम क्वेश्चन कराए थे, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि उसमें क्या पूछा था और इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान गुने वेग। इस सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जूल मात्रक है, जूल किसका मात्रक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूल जो है वो किसका मात्रक है। ठीक है, तो जूल जो है मेरा वो मेरा किसका मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, और एक और भी क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा दो बताइए, दो मात्रक जिसका जो मात्रक है वो जूल है, तो कार्य है और एक मेरा ऊर्जा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरा कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी। अगर कोई व्यक्ति चलती गाड़ी में बैठ रहा है तो उसका ऊर्जा कौन सा होगा, तो चार ऑप्शन दिए हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थिति दोनों के शून्य हो जाएगा। अगर चलती बस में कोई बैठ रहा है तो उसका जो गति ऊर्जा होगी वो कौन सा होगा। ठीक है, तो गतिज और स्थितिज दोनों होगा। याद रखिएगा कि अगर कोई चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा पूछेगा तो दोनों के दोनों होगा, गतिज भी होगा और स्थितिज भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तबियत खराब है जिसकी वजह से आपको वीडियो की लेट हो रही है, लेकिन अब लेट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में मुक्त होते हैं, जो नाभिकीय विखंडन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा मेरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ना कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक 1 यूनिट बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है 1 यूनिट किसके बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी 1 यूनिट का बराबर पूछेगा आपका तो आप क्या बोलिएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन टिक ना कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक मेरा क्या होता है, तो मेरा एम्पियर नहीं होगा, अग्र नहीं होगा, ठीक है, जूल नहीं होगा, क्या होगा मेरा ओम होगा। ठीक है, मेरा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। याद रखिएगा कि प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपको बताना है। क्या प्रकाश की है, क्या दूरी की है, क्या समय की है, क्या तापक्रम की है। तो जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी का इकाई होता है। ठीक है, जब भी लंबी लंबी दूरिया को मेजरमेंट करना रहता है तो हम प्रकाश वर्ष का ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि बोल रहे हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका होता है, तो आइसोप्रीन का होता है। ठीक है, किसका होता है, आइसोप्रीन बहुलक का होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज भर के लिए इतना ही।